जय सियाराम। बापू की मानस नालंदा विश्वविद्यालय रामकथा का आज 8वां अनुष्ठान है। पूज्य बापू की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच बिहार के चीफ सेक्रेटरी आदरणीय श्री अमृतलाल मीना साहब पधारे हैं। अभी सेक्रेटरी साहब ने पूज्य बापू का स्वागत अभिवादन किया और व्यासपीठ से आशीर्वाद भी प्राप्त किए। आप 1999 की बैच के आईएएस हैं। आपका जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुआ, लेकिन आपकी प्रतिभा के कारण आप आईएएस हुए और आपने चीफ सेक्रेटरी का दर्जा प्राप्त किया। आपने सिवान, नालंदा, भोजपुर, गया और मुजफ्फरपुर के कलेक्टर के रूप में भी अपनी सेवा प्रदान की है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में भी आपकी सेवा मिली है और भारत सरकार की अन्य कई जो योजनाएं हैं उसमें भी आपका मार्गदर्शन मिलता रहा है। आपकी सेवा के उपलक्ष्य में आपको कई अवार्ड्स भी मिले हैं और आप ऐसे पुरस्कृत भी होते रहे हैं, सम्मानित भी होते रहे हैं। बापू के बिहार की कई कथाओं में आपका प्रशासनिक सहयोग भी मिलता रहा है और इस कथा में भी आपकी ये प्रशासनिक सेवा का संपूर्ण सहयोग मिला है। ये बहुत आनंद की बात है। सादगी, सरलता और सेवा भावना ये आपके व्यक्तित्व के अभिन्न ऐसे गुण विशेष है। और आनंद की बात तो ये है कि आप मानस में विशेष रुचि रखते हैं। तो ऐसे रामचरित मानस में जिनकी बहुत दिलचस्पी है, रस रुचि है, ऐसे आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब अमृतलाल मीना को मैं विनती करता हूं कि आप पधारिए और आपका भाव प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री अमृतलाल मीना। सर्वप्रथम मैं बापू के चरणों में अपना सम्मान व्यक्त करता हूँ। ये प्रभु की कृपा है कि इस राम कथा में आज मुझे आने का मौका मिला है। मेरी लंबे समय से ये इच्छा थी कि बापू के चरणों में बापू के दर्शन हो और राम कथा सुनने का अवसर मिले। यूट्यूब पर तो बहुत बार सुनने का मौका मिला, लेकिन आज इस राजगीर के पावन स्थल पर इस कथा में भाग लेने का मौका मिला है। मैं इसके लिए आयोजकों प्रदीप जी और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया। रमेश जी, जिनकी संगति बहुत लंबे समय से हम लोग साथ में हैं। मैं मुजफ्फरपुर में जिलाधिकारी था आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले। उस समय से इनसे मिलन जुलन है और बापू की जब भी सभा रामकथा बिहार में होती रही है, उन सभी आयोजनों के अवसर पर हमें ये बताते थे और जहाँ कहीं हमें भी कोई सेवा करने का, प्रशासनिक सेवा करने का मौका मिल पाता था, वो बताते थे तो हम लोग करते थे। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी श्रोतागण जो बहुत दूर दूर से आए हैं, राज्य के बाहर से भी आए हैं, आज सबका भी बिहार की इस पावन भूमि पर बहुत स्वागत करता हूँ।
मैं आशा करता हूं कि आप सभी यहाँ सकुशल होंगे और यहाँ के आतिथ्य से आपको अच्छी अनुभूति हो रही होगी। आप सब जानते हैं कि राजगीर न मात्र धार्मिक और पर्यटन बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसका प्राचीन नाम राजगृह था, जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी। आप में से चूंकि कथा का समय 2 बजे तक का होता है, इसलिए कई लोगों को अवसर नहीं मिल पा रहा होगा राजगीर के जो पर्यटन स्थल है उनको जाकर देखने का। मैं विनती करूंगा कि अगले 2 दिन के अंदर यदि आप समय निकाल सकें तो यहाँ बहुत कुछ देखने का है। विशेषकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत प्रयास करके इस स्थल पर ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया है। हेलीकॉप्टर से बीज डालकर इन पहाड़ियों को ग्रीन किया गया है और नेचर सफारी और जू सफारी, राजगीर के जो दोनों स्थल है ये वर्ल्ड क्लास है। सिंगापुर की सफारी आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी, तो जो लोग इसको देखते हैं वो कहते हैं कि सिंगापुर से अद्वितीय है, ये इससे बेटर है। इसलिए मौका मिले तो आप जरूर देखिएगा। मुझे कल शाम से अब तक बताया लोगों ने कि कुछ समय का दिक्कत होता है, तो मैंने वन विभाग को विशेष अनुरोध किया है, उसके अधिकारी भी यहाँ पर आए हैं बाबू, जो समय भी सुगमता देंगे कि सभा के बाद आप 4 बजे तक भी एंट्री कर सकते हैं। नॉर्मली 3 बजे तक होता है, लेकिन अगले 2 दिन 4 बजे तक भी एंट्री कर सकते हैं। तो जिनको रुचि हो वो ज़रूर देखें, क्योंकि राजगीर बार बार आना नहीं होता है और यहाँ बहुत ही देखने की जगह है। नालंदा यूनिवर्सिटी खंडर, नई निर्मित आधुनिक यूनिवर्सिटी जिसमें कल बापू का पदार्पण हुआ था। घोड़ा कटोरा लेक है जहाँ भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा है। बापू, आपको संज्ञान में मैं ये लाना चाहूँगा कि राजगीर, गया जी, बोध गया, इसमें पानी की दिक्कत होती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2015 में ये भागीरथी प्रयास किया कि गंगा जल यहाँ ला करके स्टोर करके यहाँ के घरों में जलापूर्ति की जाए। तो 100 किलोमीटर लंबी 2 मीटर डायमीटर की पाइपलाइन से मोकामा से गंगा जल यहाँ लाया जाता है और राजगीर में एक बहुत बड़ा जलाशय है यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पर, उसमें पानी संग्रहित करके आप जहाँ जिस होटल में रह रहे हैं वहाँ गंगा जल का सेवन कर रहे हैं। और यही गंगा जल यहाँ से गया जी भी जाता है, बोध गया भी जाता है और आसपास के शहरों में भी जाता है। और इसी तरह की और योजनाएं हैं कुछ और शहरों के लिए गंगा जल आपूर्ति की। यहाँ पर हम लोगों की एक वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स एकेडमी भी बनाई गई है, जिसमें अभी कई 2-3 विश्व स्तरीय प्रतियोगिताएं हुई है। पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर है, नव नालंदा यूनिवर्सिटी तो है ही, उसके अलावा अन्य प्रतिष्ठान भी यहाँ पर बने हैं। और यह स्थान न मात्र बिहार राज्य के बल्कि देश और दुनिया के बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इसलिए आप सभी आए हैं, ज़रूर यहाँ के प्लेसेज ऑफ टूरिस्ट इम्पोर्टेंस को विजिट करने की कोशिश करें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। बापू, आपके संज्ञान में मैं ये लाना चाहता हूँ कि जब से अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण हुआ है, बिहार सरकार ने माँ सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में उसी प्रकार का भव्य मंदिर बनाने की योजना बनाई है। मुझे आपको ये समर्पित करते हुए प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 एकड़ भूमि अर्जन करने के लिए कलेक्टर को पैसा भी दे दिया है और उनको कहा है कि जल्दी से जल्दी 50 एकड़ भूमि अर्जित कर ली जाए ताकि वहां पर मां सीता का भव्य मंदिर बन सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार की ओर से अयोध्या से लेकर के सीतामढ़ी होते हुए जनकपुर तक का जो रोड है उसको राम जानकी मार्ग का नाम दिया है और उसको 4 लेन विकसित करने की योजना बन गई है। कई में टेंडर हो गए हैं, बाकी और प्रक्रिया में है, लेकिन अगले 2-3-4 वर्षों के अंदर वो रूप ले लेगा, जिससे कि अयोध्या से सीतामढ़ी होते हुए जनकपुर तक आने जाने में काफ़ी सुगमता होगी। बापू, आप कल नालंदा यूनिवर्सिटी गए थे। अपने अखंड भारत की जो 3 प्रमुख शिक्षा के प्राचीन केंद्र थे, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, उसमें से तक्षशिला तो पड़ोसी देश में है, लेकिन बाकी दोनों यूनिवर्सिटीज़ बिहार में है। नालंदा यूनिवर्सिटी आपका पदार्पण हुआ। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो भागलपुर के समीप है,
माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी पिछली भागलपुर यात्रा के क्रम में घोषणा की थी कि उसको भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तर्ज पर विकसित किया जाएगा और उसके लिए भी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के खंडहर के पास में 200 एकड़ जमीन का भू अर्जन शुरू कर दिया गया है और उस स्थान को भी 4 लेन सड़क से जोड़ा गया है और वहाँ गंगा जी पर एक नया पुल भी बन रहा है ताकि पूर्वोत्तर भारत की वहाँ से संपर्कता हो सके। तो जब कभी मौका मिलेगा वहाँ पर भी हम आपकी कथा का अनुरोध करते हैं। मुझे यह जानकारी मिली है कि आपका पदार्पण अगले कुछ समय में वैशाली में होने वाला है। वैशाली में आपकी कथा होने वाली है। उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वैशाली में 1765 में लॉर्ड कर्जन ने जब उत्खनन किया था तो वैशाली से भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थि अवशेष मिला था और उस पवित्र अस्थि अवशेष को उस समय की सरकार ने पटना में सुरक्षित रखा। कालांतर में वहाँ के लोगों की मांग हुई कि चूंकि ये पवित्र अस्थि यहाँ से निकली है तो इनको यहीं स्थापित किया जाए। तो मुख्यमंत्री महोदय ने एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास बुद्ध सम्यक स्मारक वहाँ बनाने का निर्णय लिया करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से, जो अभी बनकर तैयार है और 15 अगस्त तक वो उद्घाटित होगा और उसमें भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थि पटना से वहीं स्थापित होगी ताकि लोगों को वहीं पर दर्शन करने का अवसर मिल सके। और वैशाली की पटना से बेहतर कनेक्टिविटी हो इसके लिए सीधा एक 4 लेन रोड का निर्माण चल रहा है। अपेक्षा है कि पटना एयरपोर्ट से वैशाली 30 मिनट के अंदर लोग पहुंच सके। तो इस तरह का भी काम चल रहा है। और मैं आप सभी अतिथियों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री की जो विकास की धारणा है उसमें नारी शक्ति की प्रमुखता है। संसद में 33% आरक्षण का कानून अभी कुछ समय पहले पास हुआ है, लेकिन बिहार में जिसमें राज्य सरकार को शक्ति थी 2006 में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में 50% महिला आरक्षण का कानून बनाया गया और अब हमारी 4th जनरेशन इलेक्टेड पंचायती राज संस्थाएं हैं। और मुझे ये समर्पित करते हुए बहुत संतोष है बापू कि हमारे 19 नगर निगम में जो महापौर होते हैं 19 में से 16 महापौर महिलाएं हैं और राज्य में महिलाओं का बहुत मजबूत संगठन है जिसको हम लोग जीविका कहते हैं। उसमें 1,35,00,000 सदस्य हैं और उन सबको दीदी के रूप में जाना जाता है जो नारी सम्मान का प्रतीक है और इसमें हम लोग बहुत प्राइड लेते हैं। और उसमें से लगभग 40 लाख लखपति दीदियां हो गई हैं। उसका भी प्रयास है कि ये सारी दीदियां लखपति हो। मैं बिहार के इन कुछ आयामों से आपके माध्यम से, चूंकि ये सब जगह लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, बताना चाहता हूं ताकि बाहर जिन लोगों ने बिहार नहीं देखा वे कम से कम इस राज्य के बारे में जान सके। और आपके चरणों में मैं यही विनती करूंगा कि आपने जो महसूस किया यहाँ पर और यहाँ के आतिथ्य के बारे में, जब मौका मिल सके यदि बिहार के बारे में आपकी अच्छी अनुभूति शेयर हो सके, तो हम लोग परसेप्शन की मार खाते हैं बिहार में। सारी चीज़ होते हुए भी कई बार जिन लोगों ने नहीं विजिट किया उनको लगता है कि बिहार डिफिकल्ट डेस्टिनेशन होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ आने के बाद जो यहाँ रह के जाता है वो खुश होकर जाता है, सुखद अनुभूति लेके जाता है। तो मैं सोचा कि अवसर है जिस पर मैं समर्पित कर दूं। मैं पुनः आपके चरणों में अपना सम्मान व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।